अब्यूज़ उनके साथ हुआ था उसके साथ, है ना? और देखो क्या अब्यूज़ होता है वो बहुत ख़राब, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप भी लड़की हो, है ना? घर की लौती बेटी हो या फिर कोई भी हो, है ना? लड़की हो स्पेशली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, है ना? आप लोगों ने सक्सेस स्टोरी बहुत सारे सुनी होंगी कि 300 से 650 तक, 450 से 680 तक स्कोर कैसे जंप किया जाता है। मैंने भी बोला है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ा अलग है, ये स्टोरी उल्टा है ना? इसमें 680 से 300 तक किसी बच्चे का चला गया। अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि ये कैसे गया, तो आप भी उस ट्रैप से बच सकते हो और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? तो स्टोरी को ज़रूर सुनना, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे लोग बताते नहीं हैं, कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन वो लोग शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि टैबू टाइप का हो चुका है ये चीज़, है ना? तो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व है ना? इसमें किसी भी प्रोफ़ेशन का कोई भी गलती नहीं है, गलती है इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? यहाँ पे आप लोग किसी प्रोफ़ेशन को जज मत करना, क्योंकि वो गलत होगा। कोई भी प्रोफ़ेशन खराब नहीं होता है, इंसान खराब हो सकता है, लेकिन प्रोफ़ेशन हमेशा नोबल होता है। डॉक्टर तो नोबल प्रोफ़ेशन ही होता है ना? सो स्टोरी शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, इसमें तो मैं जो जो एक्चुअल कैरेक्टर है, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, नाम रिवील नहीं कर सकता। हो सकता है मैं आप उनका स्क्रीनशॉट थोड़ा बहुत दिखाऊँगा, लेकिन उसमें भी मैं अपना उनका ना आपको उनकी जो आईडी है उसको मैं हाइड कर दूँगा, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे, है ना? प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लड़कियों को प्राइवेसी के बारे में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना? तो मैंने उनसे पूछा, उनके परमिशन लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये आप लोगों को सावधान करना बहुत ज़रूरी है। तो सुनो, बात शुरू होता है। कुछ दिन पहले मुझे एक इंस्टा पे मैसेज आया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करा था, रील पोस्ट करा था, जिसमें मैंने बोला था कि सुसाइड वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहो, है ना? मैंने बोला था अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात ज़रूर करना, लेकिन ये सब चीज़ें कभी अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? तो एक लड़की ने मुझे मैसेज करा ना, तो उसकी जो स्टोरी है, मैं सपोज़ करो उस लड़की का एक नाम एक इमेजिन कर लेते हैं आप लोग, है ना? एक्चुअल नाम तो मैं नहीं बताऊँगा। सपोज़ करो उसका नाम है मेघा, ठीक है? तो मेघा बता रही है कि भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, है ना? तो उसने जो बताया यार, मेरा रोंगटे खड़ा हो गया, है ना? तो बात एक्चुअल स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। मेघा बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, है ना? बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, है ना? उसके 10th एंड 12th का मार्क्स मैं पूछना भूल गया, लेकिन 10th एंड 12th का मार्क्स भी आई होप बहुत अच्छा ही होंगे, ठीक है? तो नीट 2025 में प्रिपेयर करने के लिए, जैसे आप लोग बाहर जाते हो, वो भी बाहर गई, है ना? प्रिपरेशन करने के लिए। मैं प्लेस भी नहीं बता सकता कहाँ गई थी, आप लोग खुद कुछ भी इमेजिन कर लेना, ठीक है? वहाँ पे जाके उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, ठीक है? और शुरू-शुरू में उसके एक नामी कोचिंग है, मैं नाम भी नहीं लूँगा उसका, उसमें उसके स्कोर भी आते थे 680 तक, 650, 680, 670, 645 ऐसा स्कोर आता था उसका, है ना? वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन होता है ना बच्चों को बीच-बीच में होता है ना कि एंग्ज़ायटी हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा था, वो जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव था। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर ना एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में आ गई थी वो। क्योंकि नर्वस हो जाते हैं बच्चे, तो वो भी नर्वस हो गई। तो उसने क्या करा, पास में एक जीएमसी था, वहाँ पे जाके उसने एक डॉक्टर के पास अपना इलाज, मतलब वो होता है ना कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इलाज कराना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे एक इंटर्न डॉक्टर था, है ना? देखो, कोई भी प्रोफ़ेशन खराब नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाद में मुझे मेरे साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना कि डॉक्टर्स को खराब बोलो। अरे यार, मैं खुद ही डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर्स को खराब क्यों बोलूँ, है ना? मैं बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या हुआ था मेघा के साथ। तो और किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी प्रोफ़ेशन में हो सकता है ना? तो उसने वो डॉक्टर उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करा, है ना? तो होता है ना, जैसे कि छोटे बच्चे, जैसे कि उम्र जो होता है ना, जो एज होता है ना, आप लोगों का जो एज है ना, उस एज में डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, है ना? और ऊपर से वो एमबीबीएस वाले थे, तो वो उसके अंदर एक नरमियत आ गया उस डॉक्टर के प्रति, है ना? और डॉक्टर भी था वो, उसके साथ अच्छे से बिहेव भी करता था, है ना? तो वो जो डॉक्टर उसको बोलता था, वो उसको भरोसा कर लेता था। मतलब ऐसे ही थोड़ा करीबी हो गया, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा करीबी हो गया और रेगुलर जाती थी वहाँ पे। तो ऐसे करते-करते डॉक्टर्स के साथ दोस्ती बन गया, है ना? उसके बाद उस डॉक्टर ने क्या करा, एक दिन बोला कि चलो बाहर घूमने जाते हैं, है ना? मिलने लगे ये दोनों एक-दूसरे के साथ। और इस बीच में क्या हुआ था, मेघा का थोड़ा पढ़ाई में भी कम आने लगा, है ना? पढ़ाई में मेघा कम होने लगी, मतलब पढ़ाई को फ़ोकस में नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, बस हो जाता है, क्योंकि बचपन में प्यार हो जाता है। क्या बोलूँ मैं अब इसको, है ना? हँसी वाली बात नहीं है, लेकिन हो जाता है यार। डिस्ट्रैक्ट लड़कियाँ ज़्यादा हो जाते हैं जल्द, लड़के भी हो जाते हैं जल्दी, है ना? और ऊपर से अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो कोई अगर एमबीबीएस वाला कोई है, तो उसके ऊपर तो क्रश आ ही जाता है ना। बुरा मत मानना, है ना? मैं मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो
ऐसे एक दिन और उस लड़के ने बोला, वो इंटर्न डॉक्टर ने बोला कि आप चलो मेरे रूम पे चलो, आपको रूम दिखाते हैं मेरा। मना कर रही थी, नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी। नहीं, 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 चलो ना, कोई बात नहीं, आप फिर वापस आ जाओ, वहाँ पे कुछ खा पी लेना, उसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है। पढ़ाई के बहाने उसको ले जाया गया, वो भी चला गया, और वो भी आप जैसो ही हैं। वो बहुत इनोसेंट सी लड़की थी, है ना, वो जो भी बोलता था भरोसा कर लेता था वो, है ना, लेती थी, एक्चुअल में भरोसा कर लेती थी, है ना। तो उसको ले गया गया। उसने बोला भैया मुझे पता है आपको, मैं उसको इस पे इतना भरोसा कर बैठी थी, उसने मुझे कुछ खिलाया वहाँ पे, है ना, खाना वगैरह कुछ खिलाया था। खाने में कुछ मिलाया गया था उस पे, है ना, और उसको पता नहीं था। कुछ देर बाद उसके सर चकराने लगा, उसके बाद जब वो उसकी जब आंखें खोला तब खत्म हो चुका था सब कुछ उसके हिसाब से। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को सुनो। क्योंकि वो बच्ची यार, वो देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, है ना। उसको लगा कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, है ना। और वो उसको फिर पूछा तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। तो वो लड़का बोला कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आई लव यू। जो आजकल के होते हैं, है ना। मेघा तभी भी शायद समझ नहीं पा रही थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ मेघा के साथ, उसके जो ये जो चीज़ उसके साथ हुआ था ना, जो एब्यूज़ उनके साथ हुआ था उसके साथ, है ना। और देखो क्या एब्यूज़ होता है, वो बहुत ख़राब, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग समझदार हो बहुत, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। तो मेघा ने बोला, मेघा कुछ दिन बाद जब उसके पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा था, ठीक है, वो यार उस बंदे को बार बार पूछ रहा था कि यार मेरा पढ़ाई सही से नहीं हो रहा। बोले मैं क्या करूँ, आपके पढ़ाई ऐसे सही से नहीं हो रहा, मतलब उसको इग्नोर करने लगा उसके बाद, है ना। आप भी समझ पा रही हो क्यों इग्नोर कर रही है ना। बाद में मेघा जब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गई तो उसको पता चला वो लड़का उसके साथ चीट कर रहा था, ठीक है, उसके साथ चीट कर रहा था, ठीक है। उसका ऑलरेडी 3-4 साल से एक गर्लफ्रेंड है ना। ऐसी बातें देखो मेरे घर वाले भी सुनेंगे, मुझे डांटेंगे बहुत, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। नहीं यार, ये बातें शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ के साथ रिलेटेड है। बात को समझो, क्या हुआ उसके साथ लास्ट में। वो बच्ची का जिसका मार्क्स पहले 680 आता था, उसका स्कोर गिर के कहाँ पे आया पता है आपको, 300 तक आ गया। 300 भी नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से उसके 2025 भी पूरा बर्बाद हो गया। उस लड़के ने उसके साथ फिर क्या करा वो अलग बात है ना, उतना मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ। और आप लोग जज कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो डॉक्टर है इसीलिए ऐसा करे ऐसा मत सोचो। हाँ, यहाँ पे मैं गलती में मेघा की मानता हूँ कि यार भरोसा कर लिया उसने, और भरोसा टूट दिया, उसको बीच रास्ते में उसको छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसके मेंटल हेल्थ के ऐसी की तैसी हो गया, है ना। उसने 2 बार उसके बाद सुसाइड भी अटेम्प्ट करा, है ना। फॉर्चुनेटली उसके मम्मी पापा ने उसको रोक दिया। उसके मम्मी पापा को आज तक वो बता नहीं पा रही उसके साथ क्या हो रहा है। तो बच्चों या फिर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इससे क्या सीख मिलता है यार। नाम क्या कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस जो भी लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि वो आपको सही बात बोलेगा या फिर सही गाइडेंस देगा। और यार आपकी जो पढ़ाई के लिए आप जहाँ जा रहे हो, इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो आप। डिस्ट्रैक्शन लाने की क्या ज़रूरत है आपके पास। तो यार वो आपके जो एज है ना यार, अभी जो आपका एज है ना, 17, 18, 20, 19, 20, 21, इस एज में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है यार, है ना, मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट सच में अपने लाइफ को बर्बाद कर दो पूरा, या तो बर्बाद करके छोड़ो, नहीं तो सुसाइड करके छोड़ो। देखो मेघा के साथ तो ये हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। अभी उस बच्ची के अभी अभी वो बच्ची कुछ कोर्स ज्वाइन करने की सोच रही है। मैं कोर्स के नाम भी अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, है ना। तो उस बच्ची को मैंने समझाया कि देखो जो हो चुका वो हो चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे सबसे आसान तरीका होता है अपने मम्मी से बात करो, अपने मम्मी को बता दो सब कुछ, आंख खोल के बता दो, मतलब आंख बंद करके बता दो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैं पकड़ना चाहता हूँ एक बात को, कोई भी दूसरा कदम नहीं उठाएगा, ठीक है। और दुनिया ऐसा ही है यार, आपके सब फायदा उठाएंगे, है ना। आपको यू हैव टू, आपको उनसे बच के रहना है, ठीक है। चाहे भैया दीदी कुछ भी कर रही होंगी, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए, है ना। यार लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, अभी आप लोगों की मैच्योरिटी बहुत कम है ना। पता नहीं मैं उतना अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। अभी आप लोगों की मैच्योरिटी कम है। जब वो एज आएगा ना, जब आपको एज आएंगे, उस टाइम पे ये प्यार वगैरह हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो एज है ना, इस टाइम पे इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि मेघा का स्कोर 680 जा रही थी,
उसका स्कोर अभी 300 आ रहा है, अभी इस बार नीट में उसका स्कोर आ रहा है 430 तक। बच्ची इसका लायक नहीं है, ये और काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती है, लेकिन उसका स्कोर आ रहा है ऐसा। क्यों पता है? बस गलत टाइम पे, सही टाइम पे गलत चीज़ कर दिया उसने। उस टाइम पे उसको अगर वो पढ़ाई, वो सब चंगुल में नहीं फंसती ना, तो आज एम्स में होती। लेकिन मेघा, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे आप लाइफ में आगे देखो। अभी आप जो कोर्स ज्वाइन कर रही हो ना, मुझे पूरा भरोसा है आप में। आप उस कोर्स को जी जान लगा के करोगे, है ना। वो जो बंदा आपको बोल रही थी ना आपको छोड़ने के टाइम पे कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तेरे लाइफ से कुछ नहीं, तू आप उनको दिखा दो, है ना। वो तो खुद अपना एमबीबीएस करने के बाद, है ना, पीजी नहीं कर पा रहा है, 2-3 साल से ट्राई कर रहा, नहीं हो रहा है। आपका टारगेट है, आप जो कोर्स करोगे, हाँ मैं बता रहा हूँ वेटनरी करेंगे शायद, हाँ वेटनरी करोगे आप, तो वेटनरी पे आपको एक्सेल करना है, ठीक है। एमबीएससी आपको रनिंग ईयर में क्रैक करना है। ये जिद लगो, है ना। और आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को भी अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो टूटो मत, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ लड़ाई करो, जैसे मेघा ने लड़ाई करा। उसके बाद मेघा ने इतनी चीज़ें सोचा, है ना। उसके बाद उसने उसके बस सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के बारे में सोचा कि मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। मैंने भी पूछा आपके मम्मी पापा का क्या होगा, अभी वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन मैंने उसको समझाया, है ना। और वो खुद भी समझी, उसके मम्मी पापा भी उसको समझाई, है ना। हालांकि उनके मम्मी पापा को ये इंसिडेंट के बारे में पता नहीं है ना, लेकिन उसने लाइफ को चुना आगे बढ़ने के लिए, है ना कि सुसाइड को। तो इतनी बड़ी अगर प्रॉब्लम होने के बाद भी मेघा अगर फाइट बैक कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताओ, आपकी प्रॉब्लम क्या इससे ज़्यादा है? इतना रॉन्ग हो गया उसके साथ, एक लड़के ने उसको धोखा दे दिया, पूरा धोखा दे दिया, जिसपे उसने पूरा भरोसा करा था। उसके बाद भी मेघा नहीं टूटी, टूट गई थी वैसे, लेकिन नहीं टूटी। उसके बाद वो सही हो गई। यार आप भी तो कर सकते हो ना, जिस भी फेज़ में आप लाइफ में हो, है ना। बस अपने मेहनत पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, आपको चीज़ें मिलेंगी। नहीं मिला तो बाद में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ मेरे से कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आपको लेकर बनाऊंगा। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं रिवील करूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपके लाइफ में अगर बड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, है ना, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। ताकि मेघा ने बोला भैया आप इस प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करना, मेरा नाम मत लेना, लेकिन बताना, क्योंकि मैंने जो फेस करा है भैया, दूसरों को ना फेस करने पड़े, इसीलिए आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर बताना, ठीक है। ताकि दूसरों की ज़िंदगी बच जाए, है ना। और कुछ लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा मैं कौन सी प्लेस की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे ऐसी चीज़ें होता है ना, समझ रहे हो ना। तो आपको भी प्रॉब्लम है तो बताना ज़रूर, ठीक है। मेघा की तरह लड़ाई करो सब लोग, ठीक है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।